नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं लक्ष्य सीडीएस पर। और प्यारे दोस्तों, जब से आपका 13 अप्रैल में एनडीए सीडीएस का पेपर हुआ है तभी से टीचर्स में जंग छिड़ी हुई है। हमारे कितने क्वेश्चन आए। प्यारे दोस्त, एक चीज आपको बता देता हूं, मैंने एनडीए के लिए पढ़ाया था। एनडीए में 27 क्वेश्चन 50 में से जीएस के मैंने आप सभी को दिखाए थे। अब बारी है सीडीएस की। सीडीएस में मात्र जीएस के, साइंस इंग्लिश नहीं, केवल जीएस के, और जीएस में भी करंट अफेयर, पॉलिटी और ज्योग्राफी के मैं आपको 35 प्लस क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं। पेशेंस रख के बैठना, एक एक क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड आपको मैच कराऊंगा। देखिए दोस्त, आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने कराया था कि आपके मोदी जी को रिसीव हुआ था कुवैत का हाईएस्ट ऑनर क्या कहा जाता है। लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। आपके सामने है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसे अवार्ड मिला है, मतलब किस देश का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है ये आपका, तो कुवैत का है। ऑप्शन क्या है आपका? बी है, मोदी जी को मिला था। पूरी डिटेल में आपको मैंने चीज कराई थी। नेक्स्ट आपका आ जाइए। नेक्स्ट आपका कि भैया इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को डिक्लेयर करा है ईयर ऑफ रिफॉर्म। सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि आपके कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को क्या डिक्लेयर करा? ईयर ऑफ पीस, ईयर ऑफ सेल्फ रिलायंस, ईयर ऑफ रिफॉर्म। ऑप्शन भी आपका क्या था? सही। वर्ड टू वर्ड मैच हो रहे हैं। मैंने यहां पे लिखा था एक भारतमाला परियोजना, यहां पर लिखा था एक भारतमाला परियोजना, इसी के नीचे लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोजेक्ट निकाला है, परी प्रोजेक्ट, जो एजुकेशन से संबंधित था। यह भी आपके एग्जाम में सीधा छपा हुआ मिला है मेरे भैया। देखो आगे आओ, देखो मोइद्दम पे मैंने स्टार लगाया था। मोइद्दम पे स्टार लगाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे आपका इंक्लूड किया गया है। कौन से स्टेट में? असम में। पहला ही पॉइंट देखो भैया, पहला ही पॉइंट मोइद्दम कहां पर है आपका? असम के अंदर है, अहोम डायनेस्टी का, और इसे आपका यूनेस्को ने अपनी लिस्ट के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर इसे ऐड किया है। पहला स्टेटमेंट क्या था आपका? पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही था। आगे बढ़े। ये आपका जो परी प्रोजेक्ट था, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने परी प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गलत। अब दूसरा पॉइंट आपका फंसता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। यह मैंने पॉइंट कराया था कि आपकी 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं। 2024 में 5 क्लासिकल लैंग्वेज आपकी ऐड हुई हैं। देखो, मराठी, पाली, प्राकृत, असामीज, बंगाली। इसमें आपका दूसरा पॉइंट पढ़ो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज। पाली को मिला, सही बात है। असामीज को मिला, सही बात है। बंगाली को मिला, सही बात है। बट बेटा इसमें मैथिली आपकी नहीं है, मराठी है। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया था केवल एक लैंग्वेज की वजह से। दूसरा पॉइंट भी गलत। और तीसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराया, मैंने स्टार्टिंग में कराया था। ओनली वन स्टेटमेंट ठीक था, तो ओनली वन सही कर गया है मेरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे से पढ़ के गया था। नेक्स्ट आपका 2000 अभी हाल फिलहाल में खेल रत्न अवार्ड मिला है 2025 में। कितने एथलीट्स को मिला है? 4 एथलीट्स को। ये 4 थे आपके, चारों के नाम आपके सामने, तो चारों आपके सही हैं। आपका 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका देखो, मैंने कराया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। इसी के नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे थे, जैसे वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को, और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन रखा हुआ मिला कि भैया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब बनाते हैं? आपका 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एनडीए का पढ़ाया था, सीडीएस में छपे हैं। और एक चीज बता दूं आपको, सीडीएस का ओटीए स्पेशल बैच आ रहा है 1 मई से। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा 2026 को टारगेट कर रहा है सीडीएस का, 2026 का चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहा हूं। और ये कोर्स में जो चीजें होने वाली है ना, जब वो चीजें मैं लॉन्च करूंगा, भाई साहब कुछ लोगों के पैर के नीचे से जमीनें खिसकने वाली हैं। सच बता रहा हूं कि हम तो 80,000 फीस लेने के बाद या 40,000 फीस लेने के बाद, 50,000 फीस लेने के बाद नहीं कर पा रहे, और ये बंदा 1500 1,000 रुपए फीस लेने के बाद इतनी चीजें प्रोवाइड करा रहा है। थोड़ा पेशेंस रखना भैया। नेक्स्ट आपके सामने भैया देखो, आपके सामने है आपका प्रोवा 3 जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था, इसरो ने लॉन्च किया। प्रोवा 3 आपका प्रोवा 3 है मेरे भाई। कौन सा है आपका? प्रोवा 3 आपका इसमें रॉकेट लगा है, ये 3 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। इसमें रॉकेट लगा है PSLV C59। तो प्रोवा 3 देखो, सी आपका PSLV C59 ऑप्शन भी इसका ठीक है ना। और नीचे लिखा था नोट पॉइंट में एक्सपोसैट, इसरो ने लॉन्च किया, ये भी है ना। 1 जनवरी 2024 को इसे लॉन्च करा गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और इसमें रॉकेट लगा था PSLV C58। एक्सपोसैट
PSLV C58 ये भी आपका ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैंने आपको कराया था मेरे दोस्त स्पेडेक्स, और स्पेडेक्स में कौन सा रॉकेट लगा था? PSLV C60। स्पेडेक्स में देखो भैया, स्पेडेक्स PSLV C60 तीनों ठीक है, पर DSSAR जो है इसमें था C56, PSLV C60 C56 इसमें रॉकेट आपका लगा था, और ये मैंने कराया नहीं था, 3 कराए थे, तीनों सही, तो ऑटोमेटिक चौथा वाला तो क्या हो जाना था आपका? गलत हो जाना था, जब तीनों आपको मिल गए थे तो, है ना। नेक्स्ट आओ, इसके बाद नेक्स्ट आओ वर्ड एगल। भैया एगल वर्ड कौन से देश का नेशनल बर्ड है? यूएस का है, सीधा आपके सामने लिखा हुआ, किसका है आपका? यूएस का। बेटा किसका है आपका? यूएस का। सीधा आपका स्टार डाल के डाला था, स्टार डाल के लिखा था कि आपका ईगल बर्ड जो है कौन से देश का आपका क्या नेशनल बर्ड है? तो यूएसए का है, तो आपका ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सही आंसर है बेटा, यूएसए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन, बहुत सिंपल एक्सरसाइज पूछी गई कि सूर्यकिरण एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? इधर लिखा हुआ है इंडियन आर्मी, इधर लिखा हुआ भैया आपका नेपालियन आर्मी। इसका एडिशन भी बताया था मैंने, 17 एडिशन हुआ है। वेन्यू भी बताया बेटा, वेन्यू भी बताया था। यह आपका 17th एडिशन जो हुआ है बेटा 2024 में हुआ था, है ना, और 18th एडिशन इस बार आपका ये हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है सूर्यकिरण। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। नोबेल प्राइज से कहा था क्वेश्चन आना है, हर सब्जेक्ट के नोबेल प्राइज कराया था, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला था कि आपका नॉर्वे से कौन सा नोबेल प्राइज दिया जाता है? पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है। और पीस का नोबेल प्राइज कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 2 बार मिला है? नोट पॉइंट डाल के प्यारे दोस्त इधर लिखा था, वो किसे मिला है आपका? वो किसे मिला है आपका? वो मिला मेरे दोस्त आपका यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी क्या है आपका? बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग, नीति आयोग से सीधा क्वेश्चन आपका, नीति आयोग से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। नीति आयोग से सीधा क्वेश्चन, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऑप्शन बी क्या सही है आपका? और जितने भी आपके स्टेट हैं, जितने भी आपकी यूनियन टेरिटरी हैं, स्टेट के सीएम और आपके यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो उसके क्या बनते हैं मेरे भाई? उसके काउंसिल के मेंबर बनते हैं। नीचे आपका पॉइंट मिला हुआ है, इसके गवर्निंग काउंसिल में कौन आते हैं? हर स्टेट के सीएम, और जिस यूटी में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो उसके क्या बनेंगे? उसके गवर्नर काउंसिल में आएंगे। आपके सामने सीधा बेटा दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट इसके क्या थे? आपके सही थे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ कि भैया स्टडी इन इंडिया कैंपेन कहां पे हुआ है? मैंने आपको कराया था यूएई के अंदर हुआ है। इसी से रिलेटेड मैंने आपका स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एक स्कीम कराई थी, निशिता। निशिता क्या थी आपकी? इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मेरे भाई सुना करो, सुना करो, जो टीचर बोलता है उस वर्ड को भी सुना करो, लिखा करो, उसी से आपके सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सीधा क्वेश्चन आया इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, किस क्या था आपका? उसका नाम क्या बेटा आपका? निशिता। क्या उसका? निशिता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाओ, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन चीख चीख के कराया था आर्टिकल 15 में आपको कि मंडल कमीशन आपकी सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन थी। जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उन्हें आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी, तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। इसमें दिया हुआ है थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन, भैया गलत हो जाएगा। मंडल कमीशन सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी, और नोट पॉइंट डाल के लिखा था यहीं पे कि पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन से ईयर में बनी थी? आपके सामने है 1953। और भैया खालेकर उसके हेड थे तो उसका नाम पड़ गया था कालेकर कमीशन। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही था, दूसरा गलत था। ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1। सारे मैं लाइन टू लाइन आपको मैच कर रहा हूं, लाइन टू लाइन। और देखना मेरे दोस्त, इस बार जो बैच आने वाला है आपका सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीडीएस फाउंडेशन का बैच हो, उस पर इस कदर मेहनत होने वाली है कि आप कहोगे भैया मजा आ गया। जो आप चीज प्रोवाइड करा रहे हो 1500 या 1000 में, वो तो भैया बड़े बड़े पैसों में भी नहीं मिलती। नेक्स्ट आ जाओ, देखो देखो ध्यान से देखना। 16, 17, 18 नमक नेपाली मैनपुरी कौन करी? 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। तो भैया देखो नेपाली 1992 है ना, कोंकणी 1992 और मैनपुरी 1992। इसमें पूछा गया कौन सी लैंग्वेज इसमें लेटेस्ट जुड़ी है। अब आ जाओ, मैथिली ये है, मैथिली जुड़ी है आपकी 2003 में, 2003 में। तो मैथिली आपकी कौन सी ईयर में हो जाएगी? आपके 2003 में हो जाएगी। सीधा 8वें शेड्यूल से आपका क्वेश्चन पूछा गया, और मैंने ट्रिक से याद कराया था कि मेरे भैया जो आपके 1992 में जुड़ी है 71st अमेंडमेंट एक्ट से, उनकी ट्रिक थी नमक, नेपाली, मैनपुरी और कोंकणी। और ये कराई थी मैंने आपको एसडीएम बीबी से। किससे कराई थी? एसडीएम बीबी से, कि आपकी संथाली, डोंगरी, मैथिली और आपकी बोडो। हो गई थी ना ट्रिक से आपका सीधा क्वेश्चन।
नेक्स्ट आ जाओ 21 आर्टिकल 21 ए पूछा जाता है कई बार कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए में आता है। इसे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था। दो जगह जोड़ा गया था, एक तो आपके फंडामेंटल राइट में और एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी में, जो 11वीं ड्यूटी थी। इसमें क्या बोल रहा है, 86 अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आपका नहीं जोड़ा गया था, नहीं डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया था, डीपीएसपी में नहीं जोड़ा गया था। दूसरा पॉइंट पढ़ो, राइट टू वर्क, बेटा अभी बताऊंगा। राइट टू वर्क ये आता है आपका आर्टिकल आपका 41 में, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क आपका किस में आता है, डीपीएस में अलग से लिखा है। और ये क्वेश्चन कई बार पहले भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, डीपीएसपी का पार्ट है। तो मेरे दोस्त इसमें फंडामेंटल राइट्स गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, इसके गलत हैं, पहला भी और दूसरा भी। ऑप्शन हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। वर्ड टू वर्ड मैच करा रहा हूं, ये नहीं बोल रहा कि फंडामेंटल राइट्स मैंने पढ़ाए थे वहां से क्वेश्चन आया। मैं उस वर्ड पे ना स्टार लगाता हूं जो मेरे को उम्मीद रहती है आएगा। और चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, भारत का कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन उन्हीं वर्ड से घुमा घुमा के बनता है भैया। नेक्स्ट देखो एक बार, क्लाइमेट एंड हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी अफ्रीका के अंदर। कहां पर हुई थी, अफ्रीका के अंदर। उसी से रिलेटेड मैंने एक आपसे वर्ड डिस्कस किया था, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। देखो क्लाइमेट से संबंधित है। अब क्लाइमेट से संबंधित आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, वो भी मैंने आपको यहीं से रिलेट किया था कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इमिशन के लिए हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या था इसका आपका सही था। बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन इस बार आपके OCDS के एग्जाम में पूछे गए, है ना। नेक्स्ट आ जाओ कि देखो भैया सारे अमेंडमेंट थे, 52 अमेंडमेंट था, है ना, 73rd अमेंडमेंट था, 61 अमेंडमेंट था और आपका 86 अमेंडमेंट था। 86 किससे था, आपका राइट टू एजुकेशन। 61 क्या था कि वोट डालने की एज 21 से 18 करी गई थी। 73rd क्या था, आपका पंचायती राज से संबंधित जो एनडीए में आया था। और 52nd क्या था, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। इसी से साइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लिखे थे जो एग्जाम में पूछे आते हैं। 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या था, आपका राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था फंडामेंटल राइट से। इसके बाद 104 अमेंडमेंट क्या था कि आपके क्या था बेटा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिपील्ड करा गया था। 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियंस के आते थे लोकसभा में। उसके बाद 101 अमेंडमेंट मैंने मजाक में लिख दिए थे, जीएसटी से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 101 हुआ था। सीधा क्वेश्चन आ गया, जीएसटी से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट हुआ था मेरे दोस्त, 101। नेक्स्ट देखना कि आपके कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके सामने लिखी हुई है। अब कौन से स्टेट में कितनी है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कितनी भैया, 100 सीट होती है। 100 सीट कहां होती है, उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में होती है 78 में। इसमें यही पूछा गया है, देखो दूसरा भी नहीं है, हाईएस्ट नंबर ऑफ दूसरा भी नहीं है। तीसरे में किसमें होती है भैया, तीसरे में होती है आपके बिहार में 75। तो तीसरे में बिहार 75, ऑप्शन क्या जाएगा आपका बिहार। इसमें सबसे ज्यादा बिहार में आपकी 75 लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आ जाओ। आर्टिकल 12 तो अच्छे लोग छुड़वा देते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। और मैंने पूरा नीचे डिटेल में लिखा था कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो गई, या आपकी अदर अथॉरिटीज हो गई जो गवर्नमेंट के अंडर चलती हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया जी, स्टेट गवर्नमेंट हो गया जी, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया जी, राज्य का विधानमंडल जो होता है, और आपका लोकल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। 1 2 3 4 इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका क्या बिल्कुल सही है। सारे पॉइंट आपके सीधे छपे थे। इसके बाद देखो रेड क्लिफ लाइन, भैया ये तो मैंने रेड क्लिफ लाइन कराई थी, ये एलओसी कराई थी, और भैया ये एलएसी भी कराई थी, ये आपकी मैकमोहन लाइन भी कराई थी। और लिखा था रेड क्लिफ लाइन इन 1947, क्रिल रेड क्लिफ ने आपका बॉर्डर करा था किसके बीच में, इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में डिटरमाइन किया था आपका बॉर्डर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। सीधे नोट से सीधे क्वेश्चन देखो भैया, सीधा क्वेश्चन छपा था, सीधा क्वेश्चन छपा था आपका एस वेब से। सीधा क्वेश्चन आपका एस वेब से, एस वेब से बिल्कुल सीधा क्वेश्चन कि एस वेब क्या बनाती है भैया, टफ एंड क्रस्ट बनाती हैं। क्या बनाते हैं, टफ एंड क्रस्ट बनाती हैं। और एस वेब कैसे चलती हैं, परपेंडिकुलर चलती हैं। मैंने बोला था पी वेब कैसे चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट क्या थे भैया, बिल्कुल सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पायरोक्सिन, पायरोक्सिन से इतना बेहतरीन क्वेश्चन आया। और इन मिनरल से एनडीए में भी क्वेश्चन बना है दोस्त, और सीडीएस में भी क्वेश्चन बना है। और इन मिनरल्स को लोग छोड़ देते हैं कि इनसे क्वेश्चन आपके नहीं आते। पायरोक्सिन में कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन है, सिलिका। तो बेटा ये ग्रीनिश कलर का होता है। सबसे पहले तो किस कलर का होता है, आप देखो दिख रहा है ग्रीनिश कलर का होता है, पहला पॉइंट ठीक है ना, पहला पॉइंट ठीक है। इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, मैग्नीशियम है जी,
आयरन है जी, सिलिका है जी, देखो मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, सिलिका भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पायरोक्सिन हो जाएगा, पायरोक्सिन हो जाएगा, पायरोक्सिन हो जाएगा। कौन सा जाएगा? पायरोक्सिन। नेक्स्ट देखो, ये ऊपर की 3 रिवर इंडस, झेलम, चेनाब मैंने लिखी भी अलग अलग है, इन्हें कहा जाता है आपका वेस्टर्न रिवर, वेस्टर्न रिवर, और रावी, ब्यास, सतलज को कहा जाता है ईस्टर्न रिवर, लिखी भी अलग अलग है। ईस्टर्न रिवर्स ये आपकी सतलज, ब्यास, रावी हैं, ठीक बात है, और वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी हैं आपकी? इंडस, झेलम, चेनाब, और देख लो तीनों आपकी अलग अलग लिखी हुई हैं। और मैंने नोट भी लिखा था, करंट अफेयर में भी कराया था, इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में है, यहां से आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भैया देखो, आपका कराया था मैंने आप सभी को, क्या कराया था आपका? टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन, सारे पॉइंट इसके लिखे थे, सारे पॉइंट इसके लिखे थे, टेम्परेचर इन्वर्जन के सारे पॉइंट मैंने आप सभी के सामने लिखे थे, और सीधा क्वेश्चन किससे आया था आपका? टेम्परेचर इन्वर्जन से, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था। यूक्रेन को चीख चीख के पढ़ाता रहा वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में, बच्चे कह रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन भैया कहां आते हैं? सीधा क्वेश्चन, यूक्रेन से कौन कौन से देश बॉर्डर साझा करते हैं? तो बेलारस भी करता है, और आपका रशिया करता है, आपका भैया मालडोवा करता है, रोमिया करता है, हंगरी करता है, स्लोवाकिया करता है, पोलैंड करता है। पर देखो इसमें लिथुनिया तो ऊपर है, लिथुनिया तो बहुत ऊपर है, लिथुनिया बॉर्डर शेयर नहीं करता, और ऑप्शन क्या जाएगा? लिथुनिया आपका यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा भैया नहीं करता। नेक्स्ट इसके बाद क्यूमुलस क्लाउड, स्टार लगाया था क्यूमुलस क्लाउड पे, क्यूमुलस क्लाउड पे आपका स्टार लगाया था, और क्यूमुलस क्लाउड पे पॉइंट देखो, कॉटन वूल, कॉटन वूल आपके सामने सीधा है भैया, देखो कॉटन वूल, क्यूमुलस क्लाउड भैया, इसका फ्लैट बेस होता है, सीधी लाइन दिखाऊंगा, देखो स्टार लगा हुआ है, इसका फ्लैट बेस होता है। कैसा बेस होता है इसका? फ्लैट बेस होता है। इसकी हाइट देख लो 4 से 7 किलोमीटर, हाइट कितनी है इसकी? 4 से 7 किलोमीटर। और भैया सीधा आंसर जाएगा क्यूमुलस, जिसने भी सीरियस लगाया था गलत लगाया था, क्यूमुलस। इतने बेहतरीन बेहतरीन एक एक वर्ड मैच करा रहा हूं भैया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्लाइमेट है, क्लाइमेट है देखो, जहां पे आपका वेजिटेशन, आपका वहां पे वाटर लिमिटिंग फैक्टर रखता है, पानी वहां पे कम पड़ता है, मात्र 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, मतलब वाटर लेवल वहां पे वेरियर रहता है। तो किस प्रकार का वहां पे क्लाइमेट रहेगा? तो ये वहां पे रहेगा आपका ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, आपके सामने सीधा था ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इसे आपका कहा जाता है। और देखो इसे सूडान टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं, सूडान टाइप। और देखो इसमें कहां पे दिया हुआ है आपका सूडान, दिस इज योर सूडान, सूडान। तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इस पे तो मैंने स्टार लगाया था भैया, इस पे तो मैंने स्टार लगाया था, और ये क्वेश्चन पहले भी कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 3 स्टेटों में स्प्रेड है। कौन कौन सा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ो आगे भैया, नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट बढ़ो कि भैया पूछा गया क्वेश्चन कि आपके गोरिलास कहां पे पाई जाती हैं? तो गोरिलास का मैंने लिखा था एंजेंडर्स माउंटेन गोरिलास, ये करंट से रिलेट करके क्वेश्चन आया था, बट मैंने लिखा था कि आपका बिरुंगा माउंटेन, जो बिरुंगा वोल्केनो है उसमें पाई जाती है आपके अफ्रीका के अंदर, बिरुंगा माउंटेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कंट्री में आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट देखो लीडिंग बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट एज पर फिगर, कि आपके कौन कौन से स्टेट में बॉक्साइट ज्यादा प्रोड्यूस होता है? तो पहले नंबर पे उड़ीसा है, तो उड़ीसा देखो 2 में दे रखा है, इसमें उड़ीसा नहीं, इसे काट दो। उड़ीसा के बाद गुजरात किसी में नहीं है, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो सारे मैंने 5 स्टेट लिखे थे, और बच्चे बोलते हैं कि क्या सर हमें 5 याद करने पड़ेंगे? मैं ये बोलता हूं जितना मैं लिखा रहा हूं उतना कर लो, आपकी कट ऑफ इजीली निकल जाएगी। जितना मैं करा रहा हूं उतना आपने कर लिया तो एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, और सीएपीएफ की भी बात चल रही है, सीएपीएफ का भी हम लोग बैच निकालेंगे भैया इस बार, और डिट्टो क्वेश्चन छपाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ भाई, आगे बढ़। देखो नॉर्थ से साउथ पूछी गई, देखो सबसे ऊपर पहले देखो मैंने लाइन से कराई थी, देखो के से काराकोरम है ना, एल से लद्दाख, जे से जास्कर, सिरा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, मैंने पूरा सीक्वेंस में कराया था। और ये नॉर्थ से नॉर्थ टुवर्ड साउथ लगानी थी, नॉर्थ से साउथ लगानी थी, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कुल्लून कहां पड़ती है? अफगानिस्तान वाले एरिया में आती है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, ये देखो गिलगिट हो गई, या आपके हुंजा होगी, जास्कर हो गई, ये रिवर सारी हिमालय से निकलती इंडिया के आसपास। इस फिगर में आपको यहां पे विजिबल नहीं होगा, बट जब मैंने आपको पढ़ाया था सारी विजिबल थी, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके लगाया है। और गोमल रिवर जो है मेरे भैया, गोमल रिवर जो है कहां से आती है? आपके अफगानिस्तान से आती है। कहां से आती है गोमल? आपके अफगानिस्तान से आती है। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, सीधा क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन,
कि चेनाब पे कौन कौन से डैम है? बगलीहार है, सलाल है, दुलास्ती, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। सलाल पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? आपके चेनाब रिवर पर है। सलाल पावर प्रोजेक्ट किस पर है? आपके चेनाब रिवर पर है। इसके बाद क्वेश्चन सेलाइन सोयल के बारे में क्वेश्चन था। सेलाइन सोयल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेलाइन सोयल में यहां पे पानी भरा रहता है, यहां पे स्वैम्पी एरिया रहता है और ये वाटर लॉक्ड एरिया रहता है, मतलब गहरा सा एरिया रहता है, तभी तो वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। अब समुद्र के किनारे जाके देखो सेलाइन होती नहीं होती है, तो आपका लिखा हुआ स्वैम्पी एरिया होता है, वाटर लॉक्ड एरिया, ठीक है। और कोई सी भी सोयल हो, नाइट्रोजन में रिच तो नहीं होती, हर कोई तो क्या होती है, नाइट्रोजन में पुअर होती है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। और मैंने आगे लिखा हुआ भी था कि नाइट्रोजन इसमें लैक रहती है, ह्यूमस कम रहता है, मॉइस्चर की कमी रहती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कम रहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा? ओनली 2 इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोरल रीफ, देखो ये है आपका कोरल रीफ, कोरल सी आपका ये था। इसके साइड पड़ता है एक आपका पड़ता है पैसिफिक ओशन, और इधर पड़ती है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। ये ऊपर लिखा था ग्रेट बैरियर रीफ से एनडी में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका कोरल सी, बीच में कोरल सी है, सेपरेट करता है पैसिफिक ओशन को और ग्रेट बैरियर रीफ को। तो पहला पॉइंट क्या है आपका? ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं आगे आपको बता देता हूं कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन पड़ता है, तो भैया वो पर्थ से मेलबर्न से लेकर पर्थ तक नहीं है, वो आपके सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 इसका क्या है आपका? सही है। और यहां तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 35+ क्वेश्चन जो हमारी क्लास से मैच कर रहे थे वो आपको बता दिए हैं जी। और सीडीएस का आपका बैच आपके सामने आने वाला है। 1 मई से उस पे क्या हो जाएगा? उस पे आपका कोर्स लाइव हो जाएगा। 1 मई से 5 मई के बीच में आप कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपको हमारी क्लासेस का डेमो देखना है, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, करंट अफेयर्स का, इकोनॉमिक्स का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, तो बेटा 25 अप्रैल से इसी चैनल पे डेमो शुरू हो रहे हैं एनडीए सीडीएस के लिए। एक क्लास लाऊंगा, उसी क्लास से आपको पता लग जाएगा कि भैया किस तरीके का हमें हमारे बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्त विदाई लूंगा, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि 8 क्वेश्चन दिखाऊं और 32 मिनट लगाऊं। इस चैनल पे उद्देश्य यही रहेगा कम टाइम पे बच्चों को ज्यादा नॉलेज दी जाए, और करंट अफेयर की मंथली वीडियो भी इसी चैनल पर आपकी आने वाली है। आप सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। जय हिंद, जय भारत।